भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। चुनाव चल रहे हैं कर्नाटक में और प्रधानमंत्री रोड शो निकाल रहे हैं केरला में। क्या है इस पूरे वाक्य की सच्चाई, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भाजपा एक चुनाव लड़ने की मशीन बन चुकी है, ये तो भाजपा के विरोधी भी कहते हैं। बहुत लंबे समय से भाजपा केरल में एंट्री की कोशिश कर रही है और अब लगने लगा कि भी वो एंट्री भाजपा को मिलने वाली है। इतना बड़ा रोड शो और इतनी जनसंख्या में वहां लोगों का आना, इतना सक्सेसफुल होना, ये इस चीज की तरफ इशारा करता है कि भाई आने वाला जो समय है वो केरल के लोगों ने मन बना लिया, भाई भाजपा को एक मौका देके वो देखेंगे। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मोदी जी की एक छवि के कारण ही सिर्फ ऐसा हो रहा है, ये मोदी जी का जो दूर देखने का नजरिया और एक ऐसा प्लान लेके जो मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में, अब जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पे दोबारा सरकार का चुना जाना, गोवा, मणिपुर, असम, मेघालय, इन जगहों पे जहां पे ईसाई समुदाय ज्यादा है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का जीत के आना, ये सारे कंबाइंड जो कारण बन रहे हैं, इससे केरल के लोगों का जो एक झुकाव है वो भाजपा की तरफ आने लगा है और ये अब भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करने लगी है। दोस्तों, मोदी जी अपना गुड गवर्नेंस का मॉडल का एक छोटा सा उदाहरण लेके केरला में जाते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का वहां पे इनॉग्रेशन किया, ट्रेन को चलाया। केरल और रेलवेज का बहुत पुराना नाता है और बड़ा ही एक, जिसे कहते हैं ना दिल, जो कोई दिल का संबंध होता है, वैसा संबंध रेलवेज का और केरल का है। ट्रेन लेके मोदी जी गए और वहां पे अनाउंस किया कि ऐसी और भी चलेंगी। दूसरा, जो ये चली है इसका जो एक सफर 11 घंटे का था वो 8 घंटे में हो जाएगा और अब आने वाले टाइम में ट्रैक्स को और मजबूत किया जाएगा, वो सफर 6 घंटे में हो जाएगा। केरल के लोग ट्रेन से यात्रा करना बड़ा पसंद करते हैं। दूसरी चीज जो अभी रिसेंटली हुई है, वैसे तो बहुत चीजें हो रही है लेकिन जो रिसेंटली हुई है, जो नोटिस में आई है, वो है मेट्रो। छोटी मोटी मेट्रो की बात नहीं कर रहा मैं, ये दिल्ली मेट्रो या जयपुर मेट्रो नहीं है, ये है वाटर मेट्रो। ये अपने आप में एक नया कंसेप्ट है और इसकी बुकिंग, रिकॉर्ड बुकिंग, प्रोजेक्ट शुरू होते ही, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और वो आसमान की बुलंदी छू गया। ऐसे ऐसे गवर्नेंस के मॉडल लेके मोदी जी केरल में जब जा रहे हैं तो वहां के लोगों ने दोनों हाथ खोल के उनके स्वागत करे और अब भाजपा को लगने लगा भी केरल में हमारे लिए खिड़की खुल चुकी है। कुछ एक मुद्दे वहां के लोगों के रोजमर्रा जिंदगी से जो जुड़े हुए हैं, उसमें से एक विशेष मुद्दा जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है लव जिहाद का मुद्दा, जिससे वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और जब मैं लोग कह रहा हूं तो इसमें हिंदू अकेले नहीं है, इसमें जो परेशान है वो ईसाई समुदाय से लोग ज्यादा परेशान है। जी हां साथियों, ईसाई समुदाय में लव जिहाद के मामले सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट हुए हैं वो केरल में हुए हैं और ये बिगुल भी लव जिहाद का केरल से ही बजा था। जब पूरे देश में इसके लिए आंदोलन चले, जगह जगह इसके ऊपर कानून बनाए गए, तो ये केरल से ही शुरुआत हुई थी। वहां के ईसाई समुदाय के लोग इस चीज से बहुत ज्यादा आहत है। देखो, ये एक बड़ी ही गलत, किसी भी धर्म के लिए ये गलत चीज है, बच्चियों को ऐसे बरगलाना और उनका धर्म परिवर्तन कराना। जस्ट एक रेडिकल सोच की जो लोग हैं, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन एक पूरे धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ एक ग्रुप बन जाते हैं, वो ऐसा करते हैं, उससे बदनामी सबकी होती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। और मेरे बहुत से जो मुस्लिम दोस्त हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो भी इस चीज के बड़े विरुद्ध है कि इससे पूरे समाज की बदनामी होती है। केरल में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ एक भाजपा ऐसी पार्टी है जो इस चीज के लिए अपने अपने जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां कानून लेके आ रही है, तो वहां के लोगों का झुकाव ऑटोमेटिकली भाजपा की तरफ आना शुरू हो चुका है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी होने जा रही है वो ये है कि जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, जिन्हें एक, अगर आप देखें तो ये दिखाया जाता है भाई ईसाई बीजेपी के साथ नहीं आएगा, बीजेपी तो हिंदू पार्टी है, ऐसा शो करने में ऑपोजिशन हो, लेफ्ट लिबरल हो, कोई कसर कभी नहीं छोड़ते ऐसा नैरेटिव सेट करने में। लेकिन अगर आप गोवा को उठा के देखें,
असम, मणिपुर, मेघालय, जहां पे रिपीटेडली सरकारें बन रही हैं और वहां पे ईसाई समुदाय की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी बन रही हैं, तो ये यही दर्शाता साथियों कि ईसाई समुदाय अब भाजपा की तरफ आने लगा है। क्योंकि गवर्नेंस और विकास किसको नहीं पसंद? कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी समुदाय से हो, उसको विकास भी पसंद है और उसको गुड गवर्नेंस भी पसंद है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग आज के टाइम में, जो ये कहा जाता था कि वहां पे तो जी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, एक पर्टिकुलर समुदाय से लोग हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन वहां के लोग इतने खुश हैं, मतलब उनको रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन अच्छा हो रहा है, सुधार हो रहा है, जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उस चीज करके वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। और ये कब हो पाया? जब एक पार्टी सिर्फ विकास के मॉडल पे गलत चीजों को रोकना, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, गलत को रोकना विकास का मॉडल, और वो जगह जगह दिखा भी रही है, तो ये परिवर्तन आ रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए केरल में एक खिड़की भाजपा के लिए खुलने जा रही है, और उसी का नतीजा है ये सक्सेसफुल रोड शो, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं हुआ। किसी बीजेपी के नेता को तो छोड़ ही दो, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री का भी इतना सक्सेसफुल रोड शो कभी नहीं हुआ। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो मुद्दे मैंने यहां इस वीडियो में उठाए हैं, ये मुद्दे, इन पे विचार जरूर कीजिएगा कि ये देश के लिए हितकारी हैं या देश के लिए अगेंस्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।